बहुत दूर एक खूबसूरत जादुई दुनिया थी जिसे फेरीलैंड कहा जाता था। इस फेरीलैंड में दो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और नेक दिल फेरीज रहती थीं। इन दोनों में से एक फेरी का नाम था सहर और दूसरी का नाम हिना था। सहर बहुत नेक दिल, सादा और खामोश तबीयत की फेरी थी, जबकि हिना खूबसूरत, ज़हीन फेरी थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थीं, ऐसी दोस्तें कि हर काम साथ करतीं, हर खुशी और हर गम एक साथ बांटतीं। पूरे फेरीलैंड में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। सब कहते थे, ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को मिलती है। एक दिन अचानक फेरीलैंड पर एक गंदी फेरी ने हमला कर दिया। उसने चालाकी से हिना को कैद कर लिया और उसे एक अंधेरी जेल में बंद कर दिया। जब शहर को ये खबर मिली कि मेरी दोस्त खतरे में है, तो उसने एक लम्हे भी जाया ना किया। ना डरी, ना सोचा, बस फौरन अपनी दोस्त को बचाने निकल पड़ी। रास्ता मुश्किल था, हर तरफ खतरा था, लेकिन शहर के दिल में सिर्फ एक बात थी, दोस्त को मुश्किल में छोड़ देना दोस्ती नहीं होती। शहर ने अपनी अक्ल, हिम्मत और नेकी से गंदी फेरी को शिकस्त दी और हिना की जान बचा ली। उस दिन पूरे फेरीलैंड ने देख लिया कि सच्ची दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है। क्वीन फेरी को हिना बहुत ज्यादा पसंद थी। वो उसे अक्सर महल में बुलाती, अहम काम हिना से करवाती और उस पर भरोसा करती। ये सब देखकर शहर के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होने लगी। वो बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती थी, मैं भी तो इतनी ही पुरानी फेरी हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, फिर हमेशा हिना ही क्यों? क्वीन फेरी मुझे क्यों नहीं चुनती? एक दिन क्वीन फेरी ने हिना को अकेले में बुलाया और कहा, फेरी लैंड की हिफाजत के लिए एक खास जादुई डायमंड है। इसकी हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा, हत्ता कि अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी नहीं बताना। हिना ने सर झुकाकर कहा, जी मलिका आलिया, मैं वादा करती हूँ। जब हिना वापस आई तो सहर ने पूछा, क्वीन फेरी ने क्या कहा? हिना ने सादा लहजे में कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन सहर समझ गई कि बात छुपाई जा रही है। अब उसके दिल में शक पैदा हो गया और उसने हिना की जासूसी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि हिना को डायमंड की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। ये सुनकर सहर के दिल में हसद, गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी। उसी रात एक गंदी फेरी शहर के पास आई और कहा, अगर तुम मुझे डायमंड तक पहुंचने का रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगी जो पूरे फेरी लैंड में किसी के पास नहीं होगी। शहर के दिल में लालच आ गया। वो सोचने लगी, ताकत भी मिल जाएगी और मैं क्वीन फेरी की पसंदीदा बन जाऊंगी। एक रात जब हिना सो रही थी, चुपके से शहर उसके कमरे में गई और चाबी चुरा ली, जिससे डायमंड वाले कमरे का दरवाजा खुलता था। उसने वो चाबी गंदी फेरी को दे दी। जैसे ही दरवाजा खुलने की कोशिश हुई, पूरा फेरी लैंड कांपने लगा। हर तरफ खौफ फैल गया। सब फेरीज जमा हुईं और इल्जाम हिना पर लगा दिया गया। हिना रोती रही, कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चाबी नहीं दी। लेकिन किसी ने यकीन न किया और शहर दिल ही दिल में हंस रही थी। गंदी फेरी ने ऐलान किया, जब तक सब फेरीज अपनी ताकतें नहीं देंगी और एक खास जादुई मोती लाकर नहीं देंगी, तब तक मैं फेरी लैंड को तबाह करती रहूंगी। क्वीन फेरी ने नेक दिल फेरीज को भेजा। हिना भी इस सफर पर निकली। रास्ते में उसे एक भूखा खरगोश मिला। हिना ने दरख्त से सेब तोड़े और उसे खिला दिए। खरगोश फौरन एक फेरी में बदल गया और बोला, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें मोती का रास्ता बताऊंगा। हिना मोती ले आई। इधर शहर और गंदी फेरी में लड़ाई हो गई। शहर ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि तुमने मुझे ताकत देने का वादा किया था और तुमने मुझे अभी तक नहीं दी। उसी वक्त क्वीन फेरी ने सब कुछ सुन लिया और सच सबके सामने आ गया। क्वीन फेरी ने फौरन डायमंड महफूज जगह पर रख दिया, गंदी फेरी को खत्म कर दिया। क्वीन फेरी ने सख्त लहजे में कहा, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन हर गलती की सजा भी होती है।
इसीलिए क्वीन फेरी ने फैसला किया कि शहर को फेरी लैंड से निकाल दिया जाए। शहर खामोशी से फेरी लैंड छोड़कर चली गई और हिना की आंखों में आंसू आ गए। दिन गुजरते गए, लेकिन हिना का दिल उदास रहने लगा। वो हंसती तो थी, लेकिन दिल से खुश नहीं थी। वो सोचती, दोस्त के बगैर सब अधूरा लगता है। आखिरकार हिना ने हिम्मत की और क्वीन फेरी के पास गई। क्वीन फेरी ने अदब से कहा, मलिका आलिया, शहर ने अपनी गलती मान ली है। वो दिल से शर्मिंदा है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद जाकर उसे समझाऊंगी। क्वीन फेरी ने सवाल किया, इस बात की क्या जमानत है कि वो दोबारा गलती नहीं करेगी? हिना ने नरमी से जवाब दिया, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। मैं उसे समझाऊंगी, क्योंकि कभी-कभी एक मौका जिंदगी बदल देता है। हिना शहर के पास गई, उसे प्यार से समझाया और शहर का दिल वाकई बदल चुका था। शहर वापस आई और सब फेरीज, फेरीलैंड और क्वीन फेरी के सामने कहा, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। क्वीन फेरी ने उसकी सच्चाई देख ली और उसे दोबारा फेरीलैंड में रहने की इजाज़त दे दी। शहर और हिना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर हैंडशेक किया। उस दिन से वो दोनों ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सच्ची दोस्त बन गईं।